माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ उसमें ये बताने जा रही हूँ कि हमारे पास अगर कोई एक्सट्रैक्ट है तो उसके कंपोनेंट्स को मीन्स उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जब भी हम लोग ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हमको एक एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट आपका कोई भी प्लांट का मटेरियल हो सकता है। अगर हम लोग बात करें विनका प्लांट की अगर हम लोग बात करें, या फिर हम लोग तुलसी की बात करें, या फिर हम लोग नीम की बात करें, मतलब कोई भी हम लोग मेडिसिनल हर्बल अगर प्लांट लेते हैं तो फॉर एग्जांपल इसका अगर लीव्स यूज हो रही है तो हम लोग इसकी लीव्स देंगे, इसकी अगर रूट यूज हो रही है तो हम लोग रूट लेंगे, इसकी अगर सीड यूज हो रही है तो हम लोग सीड लेंगे। तो ये लीव्स का हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। सिमिलरली रूट के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे और हम लोग इसके एक्सट्रैक्ट को ले लेंगे। सिमिलरली इसके साथ भी हम लोग वही करेंगे, इसके एक्सट्रैक्ट को ले लेंगे। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर, ये एक्सट्रैक्ट आपका कोई भी प्लांट का ऑर्गन पार्ट हो सकता है। ऑर्गन पार्ट से मतलब लीव्स हो सकता है, रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, कोई भी आपका ऑर्गन पार्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी ऑर्गन पार्ट ले सकते हैं, चाहे आप रूट के पार्ट को लें, चाहे आप उसके सीड को पार्ट को लें, आप कोई भी पार्ट अपना यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन पार्ट बोलते हैं। तो उस पार्ट को आपको क्या करना है कि आपको एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है और उस एक्सट्रैक्ट को, जो एक्सट्रैक्ट है आपका, वो एक्सट्रैक्ट को आपको लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कोई भी हो सकता है आपका, डजंट मैटर। तो अब हमको क्या करना है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर अलग अलग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हमको क्या करना रहता है, सेपरेट आउट करना रहता है। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, ये इसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। अगर हम विनका की बात करें तो विनका के अंदर कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये दो टाइप के इसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। तो ये दोनों जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये दोनों ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो विनका की लीव्स होती हैं उसके अंदर ये दोनों एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हमारे जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रैक्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लांट का वो ऑर्गन पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग को ये एक्सट्रैक्ट हमने जो लिया है, ये एक्सट्रैक्ट, तो प्रोसीजर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमको एक्सट्रैक्ट हमने लिया, यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट लिया। सेकंड नंबर पे अब हमको क्या करना है, कॉलम लेना है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए पड़ेगा, ग्लास कॉलम। ठीक है, ग्लास कॉलम लेने के बाद अब हमको तीसरी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रहेगी स्लरी की, मतलब एब्जॉर्बेंट की। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेस, ये स्टेशनरी फेस हमारा किसका बना होता है, सिलिका का। अब ये जो स्टेशनरी फेस है सिलिका का, इसको हमको क्या करना
प्रिपेयर करना होता है लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को लेना है सिलिका। ठीक है, आप सिलिका को किसके अंदर लेंगे, सिलिका को आप एक पिस्टन मोटर, ठीक है, इसमें डालेंगे। ये सिलिका है आपकी, आपने इसके अंदर डाल दी। ये है आपका ट्राइचुरेट और धीरे धीरे इसके अंदर वाटर ऐड करते जाएंगे, इसको ट्राइचुरेट करते जाएंगे, तो ये एक पेस्ट बन गया। ठीक है, इस पेस्ट जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं स्लरी। ये जो पेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ इसको हम लोग बोलेंगे स्लरी। तो ये जो स्लरी है, ये स्लरी किसकी है, सिलिका की है। ये स्लरी को हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, ये स्लरी जो प्रिपेयर होगी वो विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट होगी। और यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो सॉल्वेंट हमने लिया है वाटर। तो सिलिका जेल को आपको लेना है, ठीक है, इस सिलिका जेल को आपको पिस्टन मोटर में डालना है और विद द हेल्प ऑफ पिस्टन मोटर एंड सॉल्वेंट जो कि हमने वाटर लिया है, इन दोनों को हम लोग ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट करने के बाद हमको इसका क्या बनाना है, एक पेस्ट फॉर्म करना है। पेस्ट फॉर्म करने के बाद हमको पेस्ट ना ज़्यादा थिक करना है और ना ज़्यादा थिन करना है, इतना आपको उसको ट्राइचुरेट करना है कि एक स्लरी टाइप का पोरेबल आपका जो एक मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो जाए। तो ये स्लरी आपकी प्रिपेयर हो जाती है, तो ये स्लरी को हमको क्या करना है, जो हमारा ग्लास कॉलम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ बात करें ग्लास कॉलम की, तो ये हमारा है ग्लास कॉलम, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, यहाँ पे नॉब लगा हुआ होता है, ठीक है। और अब ये हमारा क्या है, ग्लास कॉलम। अब इस ग्लास कॉलम के अंदर हमको क्या करना है कि जो हमने स्लरी को प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे जो प्रिपेयर्ड स्लरी है, ये प्रिपेयर्ड स्लरी को हमको ये जो कॉलम है इस कॉलम के अंदर हमको पोर करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्लरी को लेंगे और इस कॉलम के अंदर पोर करेंगे। तो ये हमारी जो स्लरी है, ये यहाँ पे स्लरी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पोर कर देंगे। ये स्लरी इसके अंदर पोर हो गई है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्लरी है ये क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। इसके अंदर एक स्लरी का बैड प्रिपेयर हो जाएगा। वो बैड का मतलब है कि उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो सैंपल है उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने एक कॉलम लिया, इस कॉलम के अंदर हमने क्या किया, एक स्लरी का बैड प्रिपेयर किया। अब ये जो बैड है स्लरी का, अब इस स्लरी के बैड में हमको क्या करना है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक स्लरी बनाई, स्लरी को कॉलम के अंदर डाला, फिर ये एक हमारा स्लरी का बैड प्रिपेयर हो गया। तो ये जो कॉलम के अंदर जो स्लरी का बैड हमने बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेस। ये क्या हो गया हमारा, स्टेशनरी फेस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज हमेशा यूज होती है। स्टेशनरी फेस कौन सा है, मोबाइल फेस कौन सा है, राइट। तो स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने किस चीज की प्रिपरेशन की, यहाँ पे स्टेशनरी फेस की यहाँ पे हमने प्रिपरेशन की। तो ये हमारा स्टेशनरी फेस तैयार हो गया, ओके। अब हमको क्या करना है कि अब ये स्टेशनरी फेस तैयार हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, राइट, उस एक्सट्रैक्ट को हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट के पेस्ट बना के, अगर वो एकदम सॉलिड फॉर्म में होगा तो हमको उसे सॉल्वेंट के साथ
जो भी हम लोग सॉल्वेंट सिस्टम ले रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा उसको डिजोल्व कर लेंगे, उसको भी हमको पेस्ट बना के इसके ऊपर अप्लाई करना है। किसके ऊपर अप्लाई करना है? जो हमारा स्टेशनरी फेस है, जो कि हमने सिलिका का बैग प्रिपेयर किया है, उस बैग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्लरी को पोर कर देंगे। तो ये जो स्टेशनरी फेस है इसके ऊपर हमने सिलिका की स्लरी को पोर कर दिया। तो ये हमारा क्या है, एक्सट्रैक्ट। ये हमने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हमने इसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने स्टेशनरी फेस प्रिपेयर कर लिया, एक्सट्रैक्ट हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फोर्थ हमको क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हमको एक सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर करना होता है। ये जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है, ये सॉल्वेंट सिस्टम हम लोग डिसाइड करते हैं, बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सट्रैक्ट नेचर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सट्रैक्ट का नेचर है उसको देख के हम लोग अपना सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सट्रैक्ट है फॉर एग्जांपल वो अल्कलॉइड है, तो उसके टाइप के हमको उसकी प्रॉपर्टीज देख के हमको अपना सॉल्वेंट सिस्टम डिसाइड करना होता है। या फिर अल्कलॉइड है, रेजिन है, या फिर हम लोग बोले कि प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को देख के, प्रॉपर्टी के बारे में सोच के हमको अपना सॉल्वेंट डिसाइड करना होता है। तो ये सारा हम लोग की बुक में, जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें लिखा भी होता है कि इस वाले कंपोनेंट के लिए ये सॉल्वेंट सिस्टम होता है, इसके लिए ये होता है। तो ये सॉल्वेंट सिस्टम आपको बुक में अवेलेबल मिल जाता है। तो सॉल्वेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर एक्सट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ प्लांट हमको बुक में अवेलेबल होता है कि हमको वो सॉल्वेंट सिस्टम किस रेशो में प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, हम लोग कोई सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर एसीटोन है, ईथर है, या फिर इसके अंदर क्लोरोफॉर्म है, तो अगर 3 कंपोनेंट है तो इन तीनों की मिक्सिंग भी अलग अलग टाइप से होती है। मींस इसका 1:2, 2:3, 3:2, ठीक है, या फिर किसी में इसका 4:3:2, 2:2। मतलब हम जो मिक्सिंग करेंगे अपने सॉल्वेंट की वो अकॉर्डिंग टू देयर हम लोग नेचर इसका देख के करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्वेंट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हमको क्या करना है, इस कॉलम में इसको डालना है सॉल्वेंट सिस्टम को। जब हम अपना सॉल्वेंट सिस्टम इसमें डालेंगे तो हम देखेंगे कि रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉल्वेंट की रिएक्शन एक्सट्रैक्ट के साथ स्टार्ट होगी, और जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है, इसके अंदर ए बी टाइप के कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे हम इसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होना स्टार्ट करेगी। तो जो कंपोनेंट रिएक्शन सिस्टम सॉल्वेंट सिस्टम के साथ पहले होगा वो पहले बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले सी का हुआ तो सबसे पहले सी निकल गया। उसके बाद अगर यहाँ पे ए का हुआ तो ए निकल गया। उसके बाद अगर बी का हुआ तो बी निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंटेनर में हम लोग सी पहले हुआ तो सी पहले हुआ तो हमने सी को ले लिया, बी बाद में हुआ तो बी को ले लिया, और लास्ट में हमको क्या मिला, बी मिला। सी सबसे पहले, उसके बाद ए, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में बी। तो इस तरीके से हम लोग जो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी टूवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स टू द सॉल्वेंट सिस्टम, वो सेपरेट होते जाएंगे कॉलम में से, और हम लोग नॉब ओपन करके अलग अलग कंटेनर में इसको सेपरेट कर देंगे। तो जब भी आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और इस तरीके से आपके पास जो भी एक्सट्रैक्ट होगा उसको आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से उसको आप लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं या कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग के
परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।